Hello students, question number 6 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is, let ABC be three distinct real numbers, none equal to 1, if the vectors this and this, ये तीन vectors given है, are coplanar, तो आपको इसका वैल्यू बताना है. तो अगर वेक्टर कोप्लेनर है इसका मतलब उनका बॉक्स का वैल्यू 0 होगा, तो उनका बॉक्स का वैल्यू बेसिकली इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा, जो कि मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर. तो 1 1 C, इन तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को एक डिटर्मिनेंट में रखेंगे तो इसका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ऑपरेशंस यूज़ करते हैं. सबसे पहले तो दो ऑपरेशंस यहाँ पर यूज़ करेंगे. C2 गोज़ टू C2 माइनस C1 करूँगा, और C3 गोज़ टू C3 माइनस C1 कर देंगे. अगर ऐसा करेंगे तो फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज़ आ जाएगा A1 1, सेकेंड कॉलम हो जाएगा 1 माइनस A, यहाँ हो जाएगा B माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ अगर देखें तो 1 माइनस A, फिर आएगा यहाँ पर 0, और यहाँ पर आएगा C माइनस 1. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब बस डायरेक्टली अगर इसको ओपन कर दूँ मैं अलॉन्ग फर्स्ट रो ही कर दें अगर, तो A मल्टीप्लाइड बाय आएगा ये, और ये अगर जाएगा तो जो बचेगा वो मैं लिख दूँ अगर, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बचेगा सिर्फ. तो इन दोनों को भी मैं ऐसे लिखता हूँ 1 माइनस B मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस C लिखूँगा मैं इनको, क्योंकि मैं दोनों से माइनस कॉमन लेके अगर कैंसिल आउट कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा बेसिकली. तो यही आ जाएगा. फिर आएगा माइनस टाइम्स 1 माइनस A आएगा सेकेंड एलिमेंट, और इसमें मल्टीप्लाई होगा दिस, बस सिर्फ यही होगा C माइनस 1 आएगा, या 1 माइनस C कर देता हूँ उसको मैं फिर से, और इसको प्लस कर देते हैं क्योंकि 1 माइनस C की मुझे ज़रूरत है इस वजह से. फिर लास्ट अगर देखें तो इसको हटा दूँ, और फिर 1 माइनस A आएगा, तो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ. तो ये हो जाएगा 1 माइनस A मल्टीप्लाइड बाय, इसको और इसको हटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस टाइम्स B माइनस 1 आएगा, तो यानी 1 माइनस B हो जाएगा बेसिकली, और यहाँ पर प्लस लगा लेते हैं, ये आएगा, और ये इक्वल टू होगा 0. उसके बाद अब बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है हमें. A का वैल्यू आया है अगर, तो सॉरी एक मिस्टेक हमने बस ये की है कि A यहाँ पर सिर्फ मल्टीप्लाइड है, और इन सबको ओपन इसी तरीके से करेंगे, बट ये ब्रैकेट पूरे पे नहीं है. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 1 माइनस A 1 माइनस B 1 माइनस C से डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा A अपॉन 1 माइनस A बचेगा, प्लस यहाँ पर अगर देखें तो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस B, और यहाँ पर अगर देखें तो बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस C इज इक्वल टू 0. उसके बाद फिर हम यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको मैनिपुलेट करेंगे, इसको प्लस 1 माइनस 1 करूँगा, तो माइनस 1 और प्लस 1 यहाँ पर कर देता हूँ मैं. तो एक टर्म आएगी 1 अपॉन 1 माइनस A, और प्लस A माइनस 1 अपॉन 1 माइनस A आएगा, और प्लस आएगा 1 अपॉन 1 माइनस B, प्लस आएगा 1 अपॉन 1 माइनस C इज इक्वल टू 0. इसको अगर देखें तो इसकी वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी. यहाँ से माइनस कॉमन लेके अगर मैं इन दोनों को कैंसिल आउट कर दूँ तो हो जाएगा ये. तो यहाँ माइनस 1 आएगा, तो उसको सामने ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस A 1 अपॉन 1 माइनस A अपॉन प्लस 1 अपॉन 1 माइनस B प्लस 1 अपॉन 1 माइनस C का वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, विच इज़ इन फर्स्ट ऑप्शन. थैंक यू.